पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज सब लोग हम यहाँ पे इसलिए एक जगह पे जमा हुए हैं कि आज हमारे कश्मीर के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे जो एक एंटरप्रेन्योर की जो हमारी जो एक बुनियाद है, ये कोई यंगस्टर्स पे खाली बुनियाद नहीं है। आज मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं सोफी मोहिद्दीन साहब, इन्होंने कश्मीर का नाम खाली नहीं बल्कि कश्मीर का जो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट आज उन्होंने पूरी कंट्री में अपना नाम और अपना लोहा मनवाया है। इस जमन में आज हम यहाँ पे आए हैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताने के लिए। और जो ये जो ब्रेड इन्होंने बनाई थी जब कोविड आया था 2019 में, तो सब लोग इस चीज पे सोच रहे थे, जो साइंटिस्ट थे, जो इनोवेटर्स थे, जो किसी कुछ इनोवेशन करना चाहते थे, उन्होंने इस चीज पे भी ध्यान दिया कि क्या हमारे खाने पीने की जो रोजमर्रा की चीज है, क्या हम उसमें कोई ऐसी इम्यूनिटी बूस्टर ला सकते हैं, क्या हम ऐसी कोई चीज ला सकते हैं कि जब कोविड आया था तो डॉक्टरों ने ये कहा था कि सलाह दी थी कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ चीजों की कमी रहती है, जैसे आयरन की कमी रहती है, विटामिन B12 की कमी रहती है, या जो हमारे जो आयरन या जो हमारा ये फॉलिक एसिड की कमी रह जाती है। इसी ज़मन को, इसी बात को आगे लेते हुए हमारे जो सूफी मोहिद्दीन साहब है, इन्होंने इस चीज को आगे लेकर अपना, जिसमें इनका एक्सपीरियंस पिछले 45 साल का था, इन्होंने इंडिया की पहली फोर्टिफाइड ब्रेड बनाई। दिस इज द लोगो यू कैन सी, ये इंडिया की पहली फोर्टिफाइड ब्रेड है जिसमें आप देख सकते हैं कि आयरन है, विटामिन B12 है और फॉलिक एसिड है। अब हम आज यहाँ पे क्यों आए हैं? ये जो इनोवेशन है, दिस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द हमारी एक एसोसिएशन है जिन्होंने इंडिया में टॉप 10 इनोवेशंस को शॉर्टलिस्ट किया है। और कश्मीर को और कश्मीर के सारे अवाम के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उन 10 इनोवेशंस में एक इनोवेशन सूफी मोहिद्दीन साहब की ये ब्रेड भी आई है, जिसमें इन्होंने पहली बार जो ये इसको एक इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे इनको आगे इसको प्रमोट किया। अब सूफी मोहिद्दीन साहब 10 जो इनोवेशंस कंट्री में है, टॉप 10 इनोवेशंस है, इनका जो ये ब्रेड का इनोवेशन है उसमें आया है। अब हमारी तरफ से पूरे अवाम को और कश्मीरी अवाम को खासतौर से मैं मोदबाना अपील और गुजारिश करूंगा कि हमें चाहिए कि जो मोहिद्दीन साहब है उनको हमें आगे बढ़ाना है। और अगर वो 10 में अपनी मेहनत से आए हैं, यहां से हमारा जिम्मेवारी है कि हम उनको इस 10 कंटेस्ट में से उनको नंबर 1 पे लाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे। एनीवन कैन वोट, एनीबडी कैन वोट। जिसके पास सिम है, फोन है, चाहे स्मार्ट है या नॉन स्मार्ट है, वो वोट कर सकता है। तो वो वोट की लिंक जो है वो हम इसमें डालेंगे, आपके मीडिया में भी वो रहेगा और हर जगह पे वीडियोस पे रहेगा। उस पर सिंपल क्लिक करके आप इनको वोट कीजिए। और इनको वोट करने से खाली आप सूफी मोहिद्दीन साहब को वोट नहीं कर रहे हैं, आप एक कश्मीर के इनोवेटर को वोट कर रहे हैं। और वो इनोवेशन जो इन्होंने 60 साल की उम्र में किया, एक ये मैसेज आ गई कि सारे हमारे युवाओं को, जब सूफी मोहिद्दीन साहब 60 साल की उम्र में कर सकता है, 20 साल का बच्चा भी कर सकता है, 15 साल का बच्चा भी कर सकता है, 40 साल का बच्चा भी, बड़ा कोई भी कर सकता है। सो देयर इज नो एज बार व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन, जो मैं हमेशा कहता रहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सूफी मोहिद्दीन है और हमारी बेकरी का नाम है हेलो मकवास। ये नौगाम श्रीनगर में वाक़ा है। ये सब अल्लाह का करम है, मेरा कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ कोशिश की है, बाकी ये सब अल्लाह का करम है। उसी ने दिमाग में डाला है कुछ ऐसा करो कि जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो जाए, सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो जाए। तो इसी सिलसिले में दिल्ली की टीम आई है हमारे घर, उन्होंने बोला है कि आप ईद पे बिस्किट खा रहे हो, ये मत बनाओ, कोई ब्रेड बनाओ जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। इसीलिए हमने ये ब्रेड बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। इसमें आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है और ये भारत की पहली फोर्टिफाइड ब्रेड है जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 है। लोगों के लिए मैसेज ये है कि ये आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 जो है ये हर एक के लिए जरूरी है। पहले जमाने में हम बोल रहे थे कि जो हमारी माएँ बहनें हैं उनको खून की कमी है, लेकिन आज के दौर में मेन 70% है एनीमिक। मर्दों को भी इस ब्रेड की जरूरत है। अगर हम ये खाएं तो हमको फायदा मिल सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना हम मार्केट कर सकते हैं उतने ब्रेड बना रहे हैं, 1000-1500 तो बना रहे हैं। शुक्र सा रिस्पॉन्स है। ये इसमें यह है कि ये सेटिस्फाइड है। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ कि ये कि ऐसे मीडिया है, मैं दावा कर रहा हूँ। ये फूड सेफ्टी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्टिफाई किया है, ये जैन के फूड सेफ्टी ने सर्टिफाई किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ अवार्ड मिले। मैं कश्मीरी, खुसूसन कश्मीरी अवाम से इस वक्त अपील करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैंने कोई अच्छा काम किया है, मैं इस लायक हूँ कि मुझे वोट मिलना चाहिए, वोट मुझे नहीं देना है, वोट आपको कश्मीर को देना है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मुझे मैंडेट दिया है कि आप सामने रहो, बाकी जीतना तो कश्मीर को है।
एक लिंक आएगी, लिंक पे मेरा नाम आएगा, मेरा फोटो आएगा, नीचे वोट नाउ दबाना है, उसके बाद अपना नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर वो कंटिन्यू करना है, फिर ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद लास्ट में फिर एक बार आपको वोट नाउ करना है, फिर आएगा यूर वोट कन्फर्म। मेरी एक अपील ये भी है, जो पढ़े लिखे हैं जिनको वोट करना आता है वो उनकी मदद करें जिनको वोट करना नहीं आता है। पुराने जमाने का वो मोबाइल भी है जिसमें वो बटन वाला भी, उससे भी वोट हो सकता है, खाली ओटीपी लेना है। एक बार फिर मेरी गुजारिश कश्मीरी आवाम से खुसूसन कि वो कश्मीर के लिए वोट करें। 10 नवंबर रात के 11:59 पे है। इसमें बहुत सारे लोग इसमें अपनी अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का होना ही नहीं लाजमी है, उसमें फिर एक्सपोजर भी मिलना चाहिए। देखें, जहां तक इस ब्रेड का ताल्लुक है, हमने कई बार देखा 2019 में ये ब्रेड को इन्होंने लाया मार्केट में, बहुत ही कामयाब रहा, लेकिन बदकिस्मती से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ब्रेड को नंबर 1 पे पहुंचाया, अवार्ड भी मिला, सर्टिफाइड भी किया, तो हमारी यूटी गवर्नमेंट ने क्या किया? यूटी गवर्नमेंट के इसको बहुत ज्यादा एक्सपोजर देना चाहिए था, लेकिन यूटी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो इस वक्त वहां ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये हेलो ब्रेड जो है, जो मोहिद्दीन साहब ने बनाया, ये इन्हीं की कोशिश नहीं है, इनके बच्चों की कोशिश है। इनके बच्चे जिन्होंने MBA किया हुआ है, उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा रोल निभाया है। तो मेरी पूरी आवाम से ये गुजारिश है कि जितना हो सके इस वक्त इस ब्रेड को वोट करें। मुझे लगता है कि बेसिकली इसके लिए लोगों को सबूत चाहिए ना, दिस इज द प्रूफ फॉर दैट। ये जो फोर्टिफाइड इनको मिला है ना, ये जो लोगो मिला है, दिस यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर इन द कंट्री एक्सेप्ट ऑन दिस ब्रेड विच सर्टिफाइड दिस ब्रेड। देखिए, आज हम इस ब्रेड की प्रमोशन के लिए नहीं निकले हैं। मैं एज अ मेंटोर, जो हम मेरे जितने भी स्टार्टअप्स पे मैं काम कर रहा हूं, मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि मेरा एक स्टूडेंट 60 साल का भी है, और मैं उन सारे बच्चों को बोलता हूं कि ये हमारी इंस्पिरेशन है सोफी मोहिद्दीन साहब। व्हेन ही कैन डू इट, एवरी वन ऑफ अस कैन डू इट। ये जो ब्रेड है ना, इट्स नॉट ओनली ब्रेड, इनके बिस्किट्स, इनके जो ब्रेड, इनके जो बन, इनकी जो ब्राउन ब्रेड, इनके जो रस्क, उन सब में है। लेकिन अभी जो सर्टिफाइड जो गवर्नमेंट ने, जैसे आपने अभी पूछा कि व्हाई शुड पीपल ट्रस्ट अस, उसके लिए ये सर्टिफाइड अभी ब्रेड इनकी सर्टिफाइड हुई है, जिसके लिए उनको सर्टिफिकेशन का मार्क स्टेट में भी, और जो दिल्ली से विजिटिंग टीम थी उन्होंने भी इसको सर्टिफाई किया हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर हम कोई भी ब्रेड खाते हैं, उसके साथ साथ अगर आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है, उसके साथ साथ अगर आपको बॉडी में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भी आता है, मुझे लगता है हम सबको खानी चाहिए। और मैं अभी इस टाइम जो मेरा मेन पर्पस है, दैट इज वी हैव टू प्रमोट सोफी मोहिद्दीन इनोवेशन। आप इसको ब्रेड कंसिडर मत कीजिए, आप इसको कंसिडर कीजिए कि इन्होंने एक इनोवेशन की है। जैसे ड्रोन किसी ने बनाया, वो भी एक इनोवेशन है। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, वो भी एक इनोवेशन है। उसी हिसाब से ये आज एक इनोवेशन है जो शॉर्टलिस्ट हुई है। 10 जो हमारे टॉप इनोवेशन कंट्री के हैं, उसमें शॉर्टलिस्ट हुई है। मेरे लिए फख्र की बात है, एज ए कश्मीरी, एज ए मेंटोर, मैं ये फख्र समझता हूं कि सोफी मोहिद्दीन साहब उन 10 में आए हैं। अब हमारी तरफ से जो जिम्मेवारी है वो ये है कि सोफी मोहिद्दीन साहब, क्या अगर हम उस लिंक पे वोट करेंगे, तो अगर ये टॉप 10 में से अगर ये 3 में भी आते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी एजाज की बात होगी। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा वोट हम सोफी मोहिद्दीन साहब को करें। इसलिए न कि सोफी मोहिद्दीन साहब को जीतना है, 2 वजह है। एक कि सोफी मोहिद्दीन साहब डिस्पाइट बीइंग लाइक अबव 50, क्योंकि ये ख्याल अबव 50 का ही ये कॉन्टेस्ट है, उसमें ये आए हैं, कश्मीर का नाम इन्होंने रोशन किया है। और एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, जो आज हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है, बेरोजगारी, उसको कहीं ना कहीं पे खात्मा करने के लिए सोफी मोहिद्दीन साहब आगे आए।